कहानी की शुरुआत होती है लाइटनिंग मैकवीन से। वह पहले की तरह अपने पुराने मिट्टी के ट्रैक पर रेस की प्रैक्टिस कर रहा है और बहुत खुश है। तभी मेजर वहां अचानक आकर डरा देता है। मैकवीन मेजर से पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मेजर बताता है कि वह अपने सिस्टर के शादी में जा रहा है। लाइटनिंग मैकवीन आश्चर्य हो जाता है क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि मेजर का एक सिस्टर भी है। रेडिएटर स्प्रिंग्स के बाकी निवासी भी इस खबर को सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी मेजर और मैकवीन वहां आते हैं। लोग मेजर से उसके सिस्टर के बारे में पूछते हैं, लेकिन मेजर अपने सिस्टर के बारे में बात करने के लिए अनिच्छुक हो जाता है क्योंकि उसने अपने सिस्टर को बहुत समय से नहीं देखा है। फिर मैकवीन मेजर को सुझाव देता है कि वह अपने सिस्टर के शादी की यात्रा के लिए वह उसके शानदार डीजे वाली मैक ट्रक से यात्रा करे और इसे एक शानदार सड़क यात्रा बनाए। हालांकि मेजर जोर देकर कहता है कि वह इस यात्रा को एक वास्तविक सड़क यात्रा बनाना चाहता है, इसलिए वह इस यात्रा को स्वयं करेगा। लेकिन मैकवीन जिद करता है कि वह उसके ही डीजे मैक ट्रक से यात्रा करे। फिर सैली के समझाने पर मैकवीन मेजर के बात को मान लेता है और खुश होकर मेजर के साथ यात्रा करने की कल्पना करता है। फिर दोनों साथ में सड़क यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यात्रा के दौरान बातचीत करते हुए वे एक डायनो कार्टेसियस पार्क पर जाकर रुक जाते हैं, जिसे देखकर मेजर हैरान हो जाता है। पर मैकवीन पार्क में जाने के लिए उत्साहित होता है क्योंकि इससे पहले मेजर ने जो 3 स्टॉप चुने थे वह काफी बोरिंग और डरावना था। फिर दोनों डायनो कार्टेसियस पार्क के अंदर जाते हैं और तरह तरह के डायनो रेक्स को देखते हैं। उसके बाद वे विजिटर सेंटर में एंटर करते हैं, जहां मैकवीन स्टॉप का भरपूर आनंद लेती है ताकि डायनासोर्स के बारे में और अधिक से जान सके, जबकि मेजर थकने लगता है और सो जाता है। फिर वह सपने देखने लगता है। सपने में मेजर खुद को मैकवीन के साथ एक डायनासोर की दुनिया में पाता है, जहां वह मैकवीन को खतरनाक टायरानोसॉरस रेक्स से बचाने की कोशिश कर रहा है। पर अचानक मेजर की आंख खुल जाती है और वह देखता है कि सारे लोग उस पर हंस रहे होते हैं। फिर मेजर सभी को अपने सपने के बारे में बताता है, जिसे सुनकर मैकवीन को हैरानी होता है। फिर दोनों बातचीत करते हुए विजिटर सेंटर से बाहर निकलने लगते हैं। तभी मेजर एक बड़े से डायनो रेक्स से टकरा जाता है और डायनो रेक्स टूटकर मेजर के ऊपर गिरने लगता है। पर मेजर किसी तरह अपने आप को संभालते हुए डर कर भाग निकलता है और उसके पीछे पीछे मैकवीन भी भाग पड़ता है और इसी तरह से इस एपिसोड की एंडिंग होती है। फिर अगले एपिसोड में यात्रा के दौरान मेजर मैकवीन से कहता है कि उसे लग रहा है बारिश होने वाली है, पर मैकवीन बादलों को देखकर कहता है नहीं, और अगले ही पल बारिश होने लगती है। फिर वे आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें डेस्टिनी नाम का एक होटल मिलता है जो बाहर से बहुत डरावना दिखाई देता है। उसके बावजूद मैकवीन होटल में जाने के लिए उत्सुक होता है। तभी एक डरावना कार्यवाहक कार उन्हें होटल के अंदर आने के लिए कहता है, जिसे देखकर मेजर डर जाता है। फिर दोनों उस डरावने होटल के अंदर जाते हैं, जहां होटल की डरावनी उपस्थिति देखकर मेजर और भी जोर से डरने लगता है। फिर वे एक कमरे में सोने के लिए जाते हैं, जहां मेजर खर्राटे लेते हुए तेजी से सो जाता है। पर मैकवीन डरावने शोर के कारण सो नहीं पाता। उसे खिड़कियों पर हिलती हुई पेड़ और दीवारों पर परछाई दिखाई देने लगती है। फिर उसे दरवाजे से एक पुकार सुनाई देता है। आवाज सुनकर मैकवीन कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर रिसेप्शन पर कोई नहीं होता है। फिर वह अचानक तस्वीर को देखकर डर जाता है और वह आगे बढ़ता ही है कि तस्वीर से भूत निकल आते हैं। मैकवीन डरकर पीछे मुड़ता है, पर वे भूत गायब हो जाते हैं। फिर वह आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार उसके सामने 2 डरावने जुड़वा भूत खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर मैकवीन वापस पीछे भागने लगता है और एक लिफ्ट के पास आकर रुक जाता है। मैकवीन नीचे जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाता है। लिफ्ट नीचे तो आती है, पर वह लिफ्ट एक एंटी फ्रीज लिक्विड से भरी होती है, जिसे देखकर मैकवीन हैरान हो जाता है और फिर तुरंत वापस पीछे की ओर भागता है। भागते हुए उसे एक कमरे से गाने की आवाज सुनाई देती है। मैकवीन उस दरवाजे को जैसे ही खोलता है,
तो वह कमरे में भूतों को नाचते हुए पाता है। फिर उसमें से एक भूत मैक्वीन को हवा में उछालता है और उसके साथ नाचने लगता है। फिर वह मैक्वीन को दरवाजे से बाहर फेंक देता है, जहां बाहर कमरे के हॉल में उसे अंधेरा दिखाई देता है। मैक्वीन अंधेरे को देखकर पुकारता है तो फिर से उसे एक जलता हुआ भूत दिखाई पड़ता है, जो उसके तरफ आने के लिए काफी उत्सुक है। मैक्वीन अब काफी जोर से डर जाता है और डरकर भागने लगता है, लेकिन वह जलता हुआ भूत भी मैक्वीन का पीछा करता है। मैक्वीन भागकर कमरे में आता है और किसी तरह से सो जाता है। जब सुबह होती है तो मेजर मैक्वीन को होटल पर ठहरने के लिए धन्यवाद कहता है, पर मेजर को क्या पता कि रात में क्या हुआ था। फिर दोनों उस होटल से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तस्वीर से रैंडी निकलता है, जो एक भूत था जिसने ही मेजर और मैक्वीन को होटल के अंदर लाया था। और इस तरह यह एपिसोड भी समाप्त होती है। अब अगले एपिसोड में मेजर और मैक्वीन एक नमक के रेगिस्तान से होकर आगे बढ़ रहे हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि वे सड़क खो चुके हैं तो मैक्वीन मेजर को रेस करने के लिए कहता है और दोनों रेस करते हैं। तभी मेजर को एक आवाज सुनाई देता है। मैक्वीन को लगता है कोई प्लेन आ रहा है। फिर दोनों उस आवाज की ओर देखते हैं तो अचानक उनके बीच से एक कार तेजी से निकल जाता है। वे चौंक जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें कारों और लैंड स्पीडर्स का एक कैंप मिलता है, जो सभी गति से एक दूसरे की रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर को भी तेज गति से रेसिंग करने की इच्छा होती है और वह नोरियोकी नामक एक इंजीनियर से मिलता है। इधर मैक्वीन दूसरे कार की हालात देखकर डर जाता है और मेजर के पास जाता है, लेकिन इंजीनियर मेजर को तैयार कर रहे होते हैं। मैक्वीन अंदर जाने की कोशिश करता है, पर इंजीनियर उसे रोक लेता है। फिर मेजर रॉकेट इंजन से तैयार होकर बाहर निकलता है। मैक्वीन मेजर को रोकने की कोशिश करता है, पर मेजर काफी उत्सुक होता है और सिग्नल के इशारे मिलते ही वह तेजी से भागता है। मैक्वीन भी उसके पीछे तेजी से दौड़ता है, पर मेजर मैक्वीन से भी आगे निकल जाता है और सारे स्पीड के रिकॉर्ड को भी तोड़ देता है। अब उसके इंजन के स्क्रू खुलने लगते हैं और वह अचानक हवा में उछल जाता है और खुद को अपने शरीर के बाहर पाता है। फिर उसे हवा में एक स्पीड डेमन मिलता है। मेजर स्पीड डेमन से पूछता है, क्या मैं मर गया हूँ? स्पीड डेमन मेजर से कहता है, नहीं, पर तुम मरने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। जब मेजर जाने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ मैक्वीन भी है, जो उसका केयर करता है, जिसे वह पीछे नहीं छोड़ सकता। फिर स्पीड डेमन मेजर को छोड़ने का फैसला करता है और मेजर वापस अपने शरीर में लौट आता है। मैक्वीन मेजर को सही सलामत देखकर खुश होता है। फिर दोनों कैंप की ओर आते हैं, जहां लैंड स्पीडर्स के सभी लोग मेजर को फिर एक बार रेस करने की मांग करते हैं, पर मैक्वीन और मेजर वहां से भाग निकलते हैं। मेजर मैक्वीन को बताता है कि उसने कभी भी 700 मील प्रति घंटे की रफ्तार से रेस नहीं किया था और वह आगे इसे फिर कभी नहीं करना चाहता, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। फिर मेजर और मैक्वीन बात करते करते आगे बढ़ते हैं और इस तरह से इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगले एपिसोड में मैक्वीन जंगल में लकड़ी जला रहा है। फिर मैक्वीन मेजर को अन्य कैंपरों के साथ बात करते हुए देखता है। मेजर मैक्वीन को उन तीनों गुप्त शिकारी से मिलवाता है। तीनों बताते हैं कि वे एक बड़े और खूंखार बिगफुट की तलाश में हैं और एक सीक्रेट मिशन पर है। मेजर उनकी बातों को सुनकर उनके साथ मिशन में शामिल होने के लिए काफी उत्सुक होता है और मैक्वीन को भी मना लेता है। अब वे एक खूंखार बिगफुट की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी मैक्वीन समूह से अलग हो जाता है और अचानक उसे पेड़ों की गिरने की आवाज सुनाई देती है। वह डरने लगता है और फिर उसे एक विशाल बड़े पहिए वाला वाहन दिखाई देता है, जो उसका पीछा करता है। मैक्वीन तेजी से भागता है, पर वह सीधे एक पेड़ से टकरा जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अपने आप को रस्सी से बंधा हुआ पाता है। फिर वह आईवी नाम का एक गंदा मॉन्स्टर ट्रक को देखता है
जिसे वह बिगफुट समझ रहा था। फिर मेजर भी मैक्वीन को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचता है, पर वह भी मैक्वीन के साथ कैद कर लिया जाता है। फिर आइवी मेजर और मैक्वीन से कहती है कि वह उन तीनों गुप्त शिकारियों से छुटकारा पाना चाहता है और वे दोनों उसकी मदद करें। मैक्वीन और मेजर उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं। फिर वे उन तीनों शिकारियों को भगाने के लिए एक प्लान बनाते हैं और एलियन की स्टोरी बनाकर उन्हें डराते हैं, जिससे शिकारी डरकर जंगल से भाग जाते हैं। फिर आइवी दोनों को शुक्रिया करती है। अब मैक्वीन मेजर के सिस्टर के शादी के लिए यात्रा को जारी रखते हैं, पर आइवी अचानक लौट आती है और पूछती है कि क्या वह उनके साथ शामिल हो सकती है। मेजर और मैक्वीन खुशी से स्वीकार करते हैं। फिर तीनों यात्रा को जारी रखते हैं और यहीं पर यह एपिसोड की एंडिंग होती है। फिर अगले एपिसोड में मैक्वीन, मेजर और आइवी एक कार वाश के पास रुकते हैं, जहां आइवी अपने आप को साफ करती है। आइवी के नए रूप को देखकर मैक्वीन आश्चर्य होता है और उसकी तारीफ करता है। फिर तीनों बातचीत करते हुए सड़क यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें एक सर्कस दिखाई देता है। आइवी सर्कस को देखकर काफी उत्सुक होती है और सबसे आगे सर्कस में एंटर करती है। उसके पीछे से मेजर और मैक्वीन भी आते हैं। तभी अचानक कुछ जोकर मेजर और मैक्वीन के सामने आकर घूमने लगते हैं, जिन्हें देखकर मैक्वीन घबरा जाता है। फिर आइवी दोनों को अपने जगह पर बुलाती है, जहां से आइवी और मेजर सर्कस का पूरा आनंद लेते हैं। पर मैक्वीन सर्कस शो देखकर कांपने लगता है। आखिर में सर्कस शो किसी तरह से समाप्त होता है। फिर मैक्वीन मेजर और आइवी को वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन उन तीनों में से किसी एक को मंच पर आने के लिए कहा जाता है ताकि वे कुछ करतब दिखा सके। मेजर मैक्वीन का नाम लेता है, पर जोकर्स आइवी को प्रदर्शन के लिए चुनते हैं। फिर एक कार की कतार खड़ी की जाती है और उनके ऊपर से आइवी को छलांग लगाने के लिए कहा जाता है। आइवी पहले भी इस करतब को करने में असफल हुई थी, इसलिए मेजर और मैक्वीन आइवी के लिए चिंतित होते हैं। पर आइवी उस करतब को बड़ी ही आसानी और मजे से पूरा करती है, जिसे देखकर मेजर, मैक्वीन और बाकी लोग बहुत खुश होते हैं और सभी आइवी की तारीफ करते हैं। फिर आइवी मैक्वीन से कहती है कि वह यहाँ रुकना चाहती है क्योंकि उसे सर्कस बहुत पसंद आ गया है। मैक्वीन आइवी के फैसले से खुश होता है और उससे अलविदा कहकर दोबारा मिलने का वादा करता है। फिर जैसे ही मेजर और मैक्वीन वहाँ से निकलते हैं, तो मेजर मैक्वीन से कहता है कि वह अपनी सिस्टर की शादी के बाद आइवी से मिलने इस सर्कस में जरूर आएगा। और इस तरह से यह एपिसोड भी समाप्त होता है। अगले एपिसोड में यात्रा के दौरान मेजर आती हुई एक ट्रक को हॉर्न मारकर अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करता है, पर वह ट्रक मेजर के तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देता है। फिर मेजर मैक्वीन से कहता है कि काश वह एक ट्रक होता। इस बात पर मैक्वीन मेजर का बात रखने के लिए उससे कहता है, हाँ तुम 100% एक ट्रक ही हो। फिर वे आगे बढ़ते हैं और एक गैस स्टेशन के पास जाकर रुकते हैं, जहां मैक्वीन कुछ चीज लेने के लिए अंदर जाता है, पर मेजर बाहर ही रुक जाता है। तभी वहां मौजूद सभी ट्रक गाना गाने लगते हैं, जिन्हें देखकर मेजर अपने आप को एक ट्रक जैसा महसूस करता है और वह भी उनके साथ गाना गाने लगता है। फिर मैक्वीन यह कहते हुए बाहर आता है कि उसे खरीदने लायक कुछ नहीं मिला, और फिर मेजर को देखकर उससे पूछता है कि बाहर क्या चल रहा था। तो मेजर मैक्वीन को बताता है कि वह एक पल के लिए उन ट्रक जैसा बन गया था। फिर मैक्वीन मुस्कुराता है और दोनों यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और यहीं पर यह एपिसोड भी समाप्त होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मैक्वीन और मेजर रस्टविल सिटी से होकर गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि प्रसिद्ध निर्देशक बेला कैडबरे एक नई साइंस फिक्शन फिल्म बना रही है, जिसे देखकर मैक्वीन और मेजर बहुत खुश होते हैं। फिल्म सहायकों में से एक सहायक मैक्वीन को देख लेता है और वह फिल्म निर्देशक बेला को बताता है। बेला मैक्वीन को एक रोल ऑफर करती है और मैक्वीन खुशी से मान जाता है। फिर उसे एक डायलॉग दी जाती है। डायलॉग में मैक्वीन को लुक एट मी बोलना होता है,
पर कई बार रिटेक लेने के बावजूद मैकवीन उस डायलॉग को अच्छे से नहीं बोल पाता है। फिर मैकवीन थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन जब मेजर उसे खुश करने के लिए एक मॉन्स्टर का एक्टिंग करता है तो बेला और उसके सहायक मेजर को देख लेते हैं। फिर बेला मेजर को भी कुछ सीन में काम करने का मौका देती है। मेजर बहुत मजाकिया होता है और अपना किरदार बहुत अच्छे से करता है। उसका एक्टिंग सभी को बहुत पसंद आता है। फिर उसे एक के बाद एक रोल मिलने लगते हैं। फिर मेजर को प्रेसिडेंट की स्पीच का रोल दिया जाता है, जिसे करने के लिए मेजर अपने आप को बहुत लकी समझता है। इधर मैकवीन इस बात से परेशान हो जाता है कि वह अपने अभिनय करने में बहुत खराब है, लेकिन मेजर उससे कहता है कि वह बहुत से चीजों में उससे अच्छा है और इसके लिए उसे चिंतित नहीं होना चाहिए। अगले दिन मेजर और मैकवीन फिल्म सेट पर पहुंचते हैं, जहां पता चलता है कि फिल्म एक नए डायरेक्शन से शुरू हो रही है और अब उनका फिल्म में कोई रोल नहीं है। फिर आइवी वहां आती है, जिसे देखकर मेजर और मैकवीन हैरान होते हैं। फिर आइवी बताती है कि उसे सर्कस से यहाँ फिल्म में डांस करने के लिए चुना गया है, जिसे करने के लिए वह बहुत उत्सुक है। फिर आइवी को शो करने के लिए बुलाया जाता है। फिर वह मेजर और मैकवीन को अलविदा कहती है और अपने काम पर चली जाती है। इधर मेजर और मैकवीन फिर से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और इस तरह से इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगले एपिसोड में मैकवीन और मेजर एक अनजान जगह पर पहुंचते हैं, जहां वे देखते हैं कि कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं, लेकिन अचानक पीछे से वे कुछ सड़क योद्धाओं द्वारा कब्जा कर लिए जाते हैं। फिर उन्हें सड़क योद्धाओं के सरदार के पास ले जाया जाता है। सरदार उन्हें एक खतरनाक खेल के बारे में बताता है, जो एक विशाल शंकु जाल से भरा होता है। फिर मैकवीन और मेजर को उस जाल के अंदर जाने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि वे किसी तरह से बचकर उस जाल से बाहर निकल जाते हैं। फिर वे अचानक देखते हैं कि हर कोई हथियार से तैयार होकर किसी दूसरी तरफ लड़ने जा रहे हैं। मैकवीन और मेजर साइड से निकलने लगते हैं, पर उन्हें एक योद्धा रोक लेता है और उन्हें भी मजबूरन युद्ध में शामिल कर लिया जाता है। तभी जेरेमी नाम का एक कार मैकवीन और मेजर को बताता है कि पहले वे इस रेगिस्तान में घूमने के लिए यहाँ आए थे, पर वे किसी कारण से अलग हो गए और तब से वे इसी तरह से लड़ रहे हैं। फिर दोनों ग्रुपों के बीच युद्ध शुरू होने वाली होती ही है। तभी मैकवीन और मेजर उन्हें रोक लेते हैं। मैकवीन लोगों से कहता है कि उन्हें छोटी छोटी बातों पर लड़ना बंद करना चाहिए, क्योंकि हर कोई किसी न किसी तरह से एक दूसरे के दोस्त ही है। लेकिन तभी उनमें से एक योद्धा गलती से दूसरे योद्धा पर हमला कर देता है और लड़ाई फिर से जारी हो जाता है। इस नज़ारे को देखकर जेरेमी, मैकवीन और मेजर वहां से भाग निकलते हैं और एक पेट्रोल पंप के पास रुककर अपनी प्यास बुझाते हैं। फिर कुछ देर बाद वे देखते हैं कि सभी लोग लड़ाई बंद कर उनकी तरफ ही आ रहे हैं। इस नज़ारे को देखकर तीनों खुश होते हैं और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग भी हो जाती है। फिर अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि मैकवीन और मेजर अभी भी अपना सफर जारी रखे हुए हैं। तभी मेजर मैकवीन को बताता है कि जब वह उसके सिस्टर को अपने आसपास देखता है तो वह काफी घबरा जाता है। फिर वे उस हवेली में पहुंचते हैं जहां उसके सिस्टर की शादी होने वाली है। फिर मैकवीन की मुलाकात क्रूज से होती है। मैकवीन क्रूज से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो क्रूज बतलाती है कि जिस दूल्हे का शादी होने वाला है वह उसका चचेरा भाई है। यह जानकर मैकवीन को आश्चर्य होता है। फिर मेजर भी वहां आता है और तीनों आपस में बात करने लगते हैं। फिर उनकी मुलाकात मेजर की सिस्टर माटो से होती है। माटो मेजर को देखकर झट से उसके तरफ आती है, लेकिन मेजर थोड़ा घबरा जाता है। मैकवीन माटो से मिलकर खुश होता है, क्योंकि वह दयालु और विचारशील टाइप की होती है। फिर पहले की तरह माटो मेजर को ताना मारने लगती है कि वह उससे बेस्ट है, पर मेजर मानने को तैयार नहीं होता है। और फिर दोनों के बीच विभिन्न खेलों की चुनौती शुरू होती है, जिसमें कुछ चैलेंज माटो जीतती है तो कुछ चैलेंज मेजर जीतता है। इसके बावजूद दोनों ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि वे एक दूसरे से बेस्ट है। फिर क्रूज दोनों के मुद्दों को सुलझाने के लिए उन्हें एक फैमिली थेरेपी देती है, जिससे दोनों शांत हो जाते हैं
और सब कुछ ठीक हो जाता है। आखिर में माटो की शादी होती है और सब लोग उस पल को एंजॉय करते हैं। फिर मेजर मंच पर एक जोरदार भाषण देता है, जिसे सुनकर मैक्वीन इमोशनल हो जाता है और मेजर के साथ बिताए हुए पल को याद करता है। अगले दिन माटो और मातेओ हनीमून के लिए रवाना होते हैं। इधर मैक्वीन और मेजर भी क्रूज से अलविदा लेते हैं और आने वाले नए चैलेंज को फेस करने के लिए साथ में निकल पड़ते हैं। और यहीं पर इस लास्ट एपिसोड की एंडिंग होती है। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपकी सबसे बेस्ट एपिसोड कौन थी। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का आपको जल्दी से पता चल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।